स्वागत है दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपको स्वागत करता हूं फिर से डियर लर्नर पे। चलिए आज नाव धारा का चैप्टर है और इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करने से पहले कुछ समझ लेते हैं। जैसे मैं कहीं पे यक्स लिखता हूं तो उसका मतलब होगा शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, और वाई लिख रहा हूँ तो वहाँ पे होगा धारा की चाल। एक्स प्लस वाई लिखूँगा तब यहाँ पे हो जाएगा नाव की चाल धारा के साथ, या तो धारा के साथ नाव की चाल। और एक्स माइनस वाई लिखूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा धारा के विपरीत नाव की चाल। ठीक है, यही 4 कॉन्सेप्ट से चैप्टर सॉल्व करेंगे पूरा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। धारा की दिशा में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में यानी कि x प्लस वाई बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा के विपरीत यानी कि x माइनस वाई बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की चाल एवं धारा की चाल बताइए। यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है और y की वैल्यू पूछ रहा है। तो ठीक है, दोनों समीकरण से पहले x का मान निकाल लेते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, x 2x हो जाएगा, 10 और 16 26 हो जाएगा। काटाएंगे तो x बराबर 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? x नाव की चाल, किसमें? शांत जल में नाव की चाल। और y की वैल्यू निकालना है तो y के लिए 13 का मान जो x का मान जो है समीकरण 1 में या 2 में रख दो। जब रखेंगे तो आएगा y बराबर कितना? 3 आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई, x का मान यहाँ 13 रखेंगे, 13 पक्षांतर होगा, 16 में से 13 जाएगा तो बचेगा 3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। ठीक है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल बताइए। ठीक है, एक नाव धारा की दिशा में x प्लस वाई 60 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। यानी कि दूरी बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल हमें निकालना है, तो दूरी कितना? 60 किलोमीटर का, समय कितना? 3 घंटे का, 60 बटे किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, काटाएंगे तो आएगा 3 दूनी 6 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के दिशा में। अब यहीं पे धारा के विपरीत की निकालने के लिए करेंगे x माइनस वाई। धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई, दूरी कितना है? 48 किलोमीटर और समय कितना है? 6 घंटे। 6 से 42, 6 अट्ठे 48, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या गया है? शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। ठीक है, यानी x और y की वैल्यू यहाँ भी पूछा है। तो ये दो समीकरण हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जोड़ेंगे तो x 2x हो जाएगा और y कैंसिल हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आएगा? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। कटाएंगे तो कितना आएगा? 1 4 है ना। और y बराबर कितना आ जाएगा? x का मान रख देंगे यहाँ पे तो y बराबर 6 आ जाएगा। कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं।
एक नाव धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है। ठीक है, धारा के साथ कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। कितने समय में? 48 मिनट में। मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो बट्टे 60 करेंगे। बट्टे 60 जब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 36, 12 चौका 48, 4 के 4, 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के अनुकूल हो गया। अब 120 मिनट में वापस आ जाता है, यानी कि जितना गया रहेगा उतना ही वापस आएगा। तो ठीक है, धारा के विपरीत में चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, कितना? 120 मिनट में। अब यहीं पे घंटे में मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा, 60 ऊपर जाएगा। 6 दूनी 12, 2 6, 2 6। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या गया है? तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल। ठीक है, x बराबर यहाँ भी निकालना है। y कैंसिल, x 2x और 12 और 6 कितना? 18, 9। x बराबर कितना? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। x क्या है? शांत जल में नाव की चाल है। y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में उठा के रख देते हैं और y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि y बराबर क्या? धारा के विपरीत, नहीं धारा की चाल है। ये क्या है? धारा की चाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केवट 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से डाउन स्ट्रीम 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपस्ट्रीम तैर सकता है, तो स्थिर जल में केवल की गति तथा धारा की गति क्या है? केवट 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से डाउन स्ट्रीम बच्चों मतलब धारा की दिशा में। देखने से ऐसे लग रहा हो कि ये माइनस होगा, मतलब कि धारा के विपरीत, लेकिन नहीं, डाउन स्ट्रीम मतलब प्लस में। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, और अप स्ट्रीम पे जाएंगे तो विपरीत दिशा में, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो स्थिर जल में केवट की गति, ठीक है, केवट की गति यानी कि x की वैल्यू निकालते हैं। पहले सॉल्व कर देते हैं। 2x बराबर कितने के? 8, x बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका? केवट का चाल। और y बराबर यानी धारा की चाल कैसे निकलेगा? s की वैल्यू रखेंगे तो x बराबर कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इस नदी में एक नाविक धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने में तथा उसी बिंदु तक आने में 110 मिनट लेता है। शांत जल में नाविक का वेग तथा धारा का वेग क्या है? नाविक का वेग तथा धारा का वेग पूछ रहा है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं एक बार। एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नदी में नाविक धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने में तथा उसी बिंदु पर वापस आने में कुल 110 मिनट लेता है। गड़बड़ हो गया, फिर से देखिए। 110 मिनट लेता है।
देखिए इसमें कहा क्या गया है, धारा का वेग यानी कि क्या, y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूरी दिया है कितना, 20 किलोमीटर। अब इसमें हमें s की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू मतलब क्या, नाव की चाल, ठीक है। पूछा क्या है, धारा का वेग क्या, x और y दोनों की वैल्यू पूछा है, जबकि हमें सिर्फ एक ही निकालना है क्योंकि y की वैल्यू तो पता है, तो ठीक है। अब 20 किलोमीटर जाने में 20 किलोमीटर फिर से लिखते हैं, 20 किलोमीटर बटे यानी दूरी बटे चाल कितना, x प्लस 2 यानी कि x क्या है, नाव का चाल प्लस धारा की चाल प्लस, अब 20 किलोमीटर आने में कितना, x माइनस कितना 2, धारा की चाल प्लस नाव की चाल, धारा की चाल, एक नाव की चाल, ये धारा की चाल, ये विपरीत दिशा में, ये धारा के साथ में है। इसी समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। करते हैं, x प्लस 2 x माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा, अब 20 कॉमन भी ले सकते हैं, और x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 बराबर 110। ये मिनट में इसे घंटे में बदल लेते हैं, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 यहाँ आएगा, ठीक है। लेते हैं 11 बटे 120 बराबर कितने के, x 2x हो जाएगा बटे x स्क्वायर, x स्क्वायर, और x का गुणा करेंगे तो माइनस 2x, फिर x प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। कटाएंगे कट जाएगा, और 11 x स्क्वायर प्लस 44 12 दूना 24 बराबर कितने के, 12 दूना 24 0, ठीक है। समीकरण तैयार है। अब 11 x स्क्वायर प्लस 44 माइनस 240 बराबर 0 के। समीकरण सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना मालूम है, 242 और 2 करिए, 11 x स्क्वायर प्लस, यहाँ x रहेगा ना 44 पे, नहीं गलत हो गया समीकरण। देखिए दोस्तों, फिर से सॉल्व करेंगे इसे हम, यही समीकरण उठाएंगे और फिर से सॉल्व करेंगे। कहाँ पे है समीकरण, ये है ना, फिर से सॉल्व करेंगे, गुणा गलत हो गया। चलिए, टू एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4 बराबर 11 बटे कितना 120, ठीक है। काट देते हैं, कितना 2 12 दूना 24 ना, ठीक है, x, और उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर 11 एक्स स्क्वायर और 11 चौक 44 माइनस 44 आएगा आप कितना, 11 एक्स स्क्वायर माइनस 240 एक्स माइनस 44 बराबर 0 के, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको खंड करेंगे 44 और 11 का, तो आएगा 11 एक्स स्क्वायर
242 x माइनस 2x माइनस 44। 11x कामन ले लेंगे तो बचेगा कितना, x माइनस 11 दूना 22, 11 दूना 22। यहाँ पे कितना कॉमन ले, 2 कॉमन लेते हैं, बचेगा x माइनस 22। आएगा कितना, एक ब्रैकेट में x बराबर कितना, x माइनस 2 कर लेते हैं और एक 11x माइनस 2, यानी कि x बराबर 22 और एक x बराबर 2/11, यानी x बराबर 22 जो हमारा आंसर होगा वह सही है। आया नाव का चाल, आया ना 22। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेंदी था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। यदि गोमती नदी की धारा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध नाव की चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ एक नाविक 5 घंटे में कितनी दूरी चला जाएगा। y बराबर कितना, धारा का वेग y बराबर होता है, तो धारा का वेग y बराबर 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध यानी कि x माइनस y बराबर 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से हम नाव की चाल निकालेंगे, यानी कि नाव की चाल यानी x, शांत जल में नाव की चाल x बराबर, तो y का वैल्यू रख देते हैं 3.5 बराबर 12.5, x बराबर कितने के, पहले 0.5 निकालेंगे तो आएगा 12, 12 में से फिर 3 निकालेंगे तो आएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव की चाल है, कब, शांत जल में। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, पूछा क्या क्या, धारा के साथ 5 घंटे में कितनी दूरी। धारा के साथ चाल निकाल लेते हैं तो x प्लस वाई, x की वैल्यू कितना 9 प्लस अच्छा ये मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे माइनस है, जब ये पक्षांतर होकर जाएगा इस साइड तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 प्लस हाफ यानी 13, 13 3 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसे मिटाइए और यहाँ पे लिखिए 16। अब ठीक है, अब ठीक है, तो 16 x की वैल्यू है और y की वैल्यू दिया गया है कितना 3.5, आएगा कितना 19.5। ये क्या है, धारा के साथ चाल है ना। अब हम निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, 5 घंटे में चली गई दूरी, 5 घंटे में चली गई दूरी, दूरी बराबर क्या, चाल गुणे समय। चाल कितना 19.5, समय कितना 5 घंटे में, आएगा कितना 5 25 की 5 हासिल 2, 9 5 45, 46 47, 5 के 5 97.5 किलोमीटर आंसर। ठीक है, चलिए फिर से समझाते क्या, देखिए गोमती नदी की धारा का वेग यानी y बराबर 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विरुद्ध नाव की चाल, धारा के विरुद्ध के लिए x माइनस वाई, x यानी शांत जल में नाव की चाल और y यानी धारा की चाल, तो दोनों विरुद्ध, तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या यहीं से निकालेंगे हम शांत जल में नाव की चाल, यानी x की वैल्यू x माइनस 3.5 इक्वल टू कितना 12.5, x बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से x प्लस वाई निकालेंगे तो यानी कि धारा के साथ नाव की चाल कितना हो जाएगा 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 5 घंटे में चली गई दूरी, कब, धारा के साथ यानी कि जो x प्लस वाई की वैल्यू है इसको 5 घंटे, इसकी चाल और गुणे समय निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 97.5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ठीक।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव धारा की दिशा में 6 घंटे 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? कब नाव धारा की दिशा में 6 घंटे 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए, नाव की चाल शांत जल में यानी x बराबर कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल यानी कि y 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x प्लस y निकालेंगे तो आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कहा गया है, 6 घंटे 15 मिनट में कितना दूर जाएगा, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 6 घंटा 15 मिनट। ठीक है, इसे भिन्न में बदल लेते हैं, 6 × 15 बट्टे 60, 15 चौका 60, 6 चौक 24, 25 बटा 4, 25 बटा 4, तो लिख लेते हैं 25 बटा 4। ठीक है, 4 9 36, 25 9 कितना 25 9 कुछ गलत नहीं हो रहा है? गलत हो रहा है ना? ठीक है, 25 9 कितना 225 किलोमीटर आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कुछ है नहीं समझाने के लिए। देखिए, x बराबर शांत जल में 24, धारा की चाल 12, दोनों को जोड़ेंगे 36 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, तो 9 घंटे में यानी कि 6 घंटे 15 मिनट में कितना जाएगा 225 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक नाविक अपनी नाव से गंगा नदी में प्रयाग से संगम तक जाने में कुल 4 घंटे का समय लेता है। ठीक है, प्रयाग से जा रहा है, संगम तक जाने में 4 घंटे का समय लेता है। ठीक है, यदि उस समय धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्रयाग से संगम तक की दूरी पूछ रहा है। x बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा और पूछा क्या है, दूरी पूछा है। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है 4 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, x प्लस, अब इसमें ये नहीं पूछा धारा के साथ या धारा के विपरीत, निकालेंगे किससे हम, शांत जल में नाव की चाल दिया है। ठीक है, गंगा नदी, नाविक अपनी नाव से गंगा नदी में प्रयाग से संगम तक जाने में कुल 4 घंटे समय लेता है यदि उस समय धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रयाग से संगम तक दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर कितना होता है 4 गुणे समय होता है। तब अगर हम क्या बताएं, इसमें हम अधूरा क्वेश्चन लग रहा है। अधूरा नहीं है दोस्तों, चलिए सरल है, बहुत ही सरल है। कैसे करेंगे, अगर धारा के साथ जाएगा तो 4 + 2 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा और धारा के विपरीत जाएगा तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है 4 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर कितने के, कितना 4 घंटा। ठीक है, सरल करेंगे इसे तो कितना आएगा 4 1 यानी d प्लस
2D इक्वल टू 4, 4 चौक 16, 3D इक्वल टू 16, डिस्टेंस इक्वल टू 16/3। 16/3 ऐसा मुमकिन है? नहीं, कुछ तो गलत है। ओ, वैल्यू हम गलत रख दिए हैं, यहाँ पे 6 रहेगा, तो एलसीएम कितना होगा? 6। तो 6 6 D सही है, यहाँ पे 3 आ जाएगा और 6 यहाँ पे आ जाएगा, गुणे 4, यहाँ पे कितना आएगा? 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 सही है? नहीं, फिर भी गलत है, फिर से लगाएंगे। धारा के दिशा में कितना? 4 + 2, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है? 6 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है? 2 इक्वल टू टाइम। 4 और 6 एलसीएम हो जाएगा, D प्लस 2 3 6 3D इक्वल टू 4, D 3D एंड D 4D/6 इक्वल टू 4, D से 4 से 4 कैंसिल, D इक्वल टू, यानी डिस्टेंस बराबर कितना? 6 किलोमीटर के। डिस्टेंस बराबर कितना? 6 किलोमीटर के। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 स्पीड 2 इंटू टाइम बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो स्पीड 1 कितना? धारा के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना? 4 घंटे में जा रही है, ठीक है। 6 + 2 बराबर 8, 4 दूनी 8 दूनी 8 बराबर 6 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक तैराक स्थिर जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। स्थिर जल में, यानी कि x बराबर 4 km/h, ठीक है। पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर उधर ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि विपरीत, x माइनस y बराबर कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए कितना समय लगेगा? तो समय बराबर कितना? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 10 किलोमीटर। चाल क्या हो जाएगा? उधर प्रवाह तैरने पे चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। काटेंगे तो कितना आएगा? 5 घंटा। कितना आएगा? 5 घंटा। समझाएं? नहीं ना। तैराक की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में तैरेगा तो तैराक की चाल कम हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यही सी 2 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ तैरना है। कितना दूरी? 10 किलोमीटर की दूरी। तो समय कितना लेगा? दूरी बटे चाल बराबर आएगा कितना? 5 घंटे के बराबर आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रभात धारा की दिशा में तैरते हुए वाव x + y बराबर 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर लेता है, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो, यानी कि धारा की गति यानी y बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह कितनी दूरी धारा के विरुद्ध तैरते हुए कितना समय लगेगा? मतलब वह उतनी ही दूरी 5 किलोमीटर, उतनी ही दूरी 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर नहीं 15 किलोमीटर, ठीक है। उतनी ही दूरी मतलब 15 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध तैरने में कितना समय लगेगा? तो y बराबर 5 दिया है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विरुद्ध यानी x माइनस y निकालेंगे तो आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से पूछा गया है, हमें समय पूछा गया है। धारा के विरुद्ध तैराएंगे तो समय बराबर क्या? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना? 15 किलोमीटर। यहाँ पे है ना 15 किलोमीटर। चाल क्या हो जाएगा? 5। तो समय लगेगा 3 आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया?
यही दूरी है और यही 1 घंटे की चाल भी हो जाएगा। कब? जब दोनों धारा के दिशा में चल रहे हैं। और दिया है धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से निकाल लेंगे हम एस का मान यानी कि प्रभात का चाल, और x माइनस वाई यानी कि धारा के विरुद्ध जब चलेगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ठीक है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी 5 15 यानी 3 घंटे में वो दूरी तय कर लेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो, गोमती नदी शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में मोटर बोट की चाल कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एस का वैल्यू है। किसका है? एक्स का वैल्यू है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर, यानी कि कह रहा है धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। कट गया क्या? अधूरा है, और नीचे आते हैं। अच्छा, आधा क्वेश्चन नीचे आ गया, देख लीजिए। समय लेती है तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगी? ठीक है, कैसे करेंगे इसे? दूरी हो गया तो दूरी बटे समय, तभी चाल आएगा। समय दिया है कितना? 1 आवर 20 मिनट, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट को हम भिन्न में बदलेंगे तो आएगा कितना? 1/3, 3 1 के 3, 1 4/3, घंटा कह लो, 4/3। सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 3 60 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ चाल हो जाएगा। तो यहीं से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे तो y बराबर कितना आएगा? s का मान इसमें पुट कर देंगे, घटाएंगे तो आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल, ठीक है, मोटर बोट विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा? तो ठीक है, विपरीत दिशा में चाल ज्ञात कर लेते हैं। विपरीत दिशा में चाल यानी x माइनस वाई बराबर कितना? s की वैल्यू 45 है, माइनस 15, y की वैल्यू घटाएंगे तो आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से धारा के विरुद्ध 80 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय निकालेंगे। समय बराबर होता है दूरी, दूरी 80 किलोमीटर, चाल कितना? 30 किलोमीटर, आएगा कितना? 8/3, या फिर कह सकते हैं 3 दूनी 6, बचा कितना? 2/3 गुणे 60 कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि 2 आवर्स 40 मिनट। समझाएं? देखो एक बार फिर से। गोमती नदी शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। ठीक है, तो हमें चाल निकालना है धारा के अनुकूल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 80 किलोमीटर का। समय कितना लग रहा है? 1 घंटा 20 मिनट। इसे भिन्न में बदल लेते हैं। आएगा कितना? 4/3। तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय सॉल्व करेंगे तो चाल आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका चाल है ये? धारा के विपरीत नहीं, अनुकूल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इन दोनों x का मान यहाँ पे रख के हम y का मान निकालेंगे, यानी कि धारा की चाल निकालेंगे। आएगा कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत कितना समय लेगा वो पूछा है, तो धारा के विपरीत यानी कि x माइनस वाई बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना? 80 किलोमीटर, चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आएगा कितना सॉल्व करने के बाद? 2 घंटा 40 मिनट। ठीक है, ओके।